सर कल आपकी तरफ से नेट का बड़ा इश्यू था। जी। सर नेट का कल बड़ा इश्यू था। कल बहुत इशू था, आज तो ठीक है। नहीं, मेरे पास तो नहीं था। जी आप सर लोगों के आज। साथ वो साइड पे होगा, लेकिन दरमियान में कुछ यहाँ पर असल में लाइट का मसला होता है। तो आज अल्लाह करे कि लाइट ना चली जाए दरमियान में। लाइट गई तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत सुबह से 5 मिनट के लिए आती है और फिर जाती है, आती है और जाती है। सर अल्लाह आज। करे कि ना हो। अच्छा जी सर। ओके सर। बस चलो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन नजर आ रही है आपके पास? जी जी सर। सर। ओके। चले, अभी ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं, 7 8 लोग हो गए। ओके। यहाँ से ये वाले पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें ज्यादा एमसीक्यूज है तो टोटल हो जाएगा ये 24 पेजेस है। जितने भी हो गए वो यहाँ हो जाएंगे। रिमेनिंग आप लोगों ने नवीद साहब से बात हो गई, रिफ्लेक्स वाले? क्योंकि नहीं फिर सर। संडे को आना है या सैटरडे को तुम लोगों ने आना है? सर सर सैटरडे को। संडे हम्म। को पहुंचेंगे हम लोग सर। सर संडे देखो को। कितने बजे आप लोग पहुंचेंगे? मंडे को पेपर है। सर सर संडे सैटरडे को को अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे। है तो। तो वो यही मुझे कह रहे हैं, अगर ये बच्चे आ जाते हैं फिर आपने आना है। मैंने कहा ये आ जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम ऐसा रख दो कि मेरा भी कोई और काम ना हो ना फिर। तो प्लीज ऐसे कर लेना आप लोग। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वो कर दें। सर ये तो 50 स्टूडेंट अब सब आएंगे तो फिर ही पता चलेगा ना। हाँ, यही कह मैं रहा आपको हूँ। किस तरह किसी का नहीं बता सकती कि चले, कौन सर किस लेकिन टाइम पे आएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स ने सैटरडे को आना है। ठीक है, जो संडे को फिर ऐसी के मॉर्निंग तक सारे अगर पहुंच जाए तो संडे के मॉर्निंग में हम फिर क्लास ले लेंगे ना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इस तरह होगा तो फिर मेरे लिए भी मसला हो जाएगा ना। 2 दिन तो मैं नहीं आ सकूंगा, एक दिन के लिए मैं आ सकता हूँ। जी सर, संडे की मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हम लोग आ जाएंगे, कोई चलो इशू नहीं है, सारे संडे देंगे को फिर, क्लास। ठीक है। तो उसको भी जी बता सर सर दिया, मंडे कोई को। बात नहीं जाएगी। ठीक है, सही है। नहीं नहीं, मंडे को ओके। तो पेपर है यार, संडे को क्लास, ठीक है। तो आगे भी एक दिन पेपर वाले दिन ही क्लास होती थी। वो तो फिर आप लोगों की कंटिन्यूस होगी, वो मेरी बात हो गई प्रिंसिपल से। वो कह रही है कि जी उसी सर। तरह हम डेली फिर करेंगे। लेकिन पहले वाला पेपर जो है वो तो संडे को आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि मंडे को पेपर होगा तो संडे को आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है। चले, लेट्स सी, अभी देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक स्टडी हुई है। एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्टडी वाज कंडक्टेड। ये कह रहे हैं कि एक स्टडी कंडक्टेड हो गई है इन अमेरिका टू फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट अमेरिकन इन कैलिफोर्निया। द वेरिएबल चूज एज। ठीक है, अब किस तरह के वेरिएबल्स आप लेंगे? ये मैंने पहले भी करवाया था थोड़ा सा, लेकिन दोबारा फिर आ जा रहे हैं तो हम दोबारा भी करवा लेते हैं। ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज पहले हो भी चुके हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा भी था कि इसमें क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का वो प्रोपोर्शन देखना चाह रहे, तो ये कौन सी वेरिएबल्स होंगी? नॉमिनल होगी, ऑर्डिनल होगी, कंटिन्यूस होगी, डिस्क्रीट होगी, या न्यूमेरिकल? डिस्क्रीट न्यूमेरिकल या डिकोमेटस है? क्योंकि वो किसी कॉस्ट कल्चर कलर्स को देखना चाह रहे। तो कलर पे क्या चीजें हो सकती हैं? दैट। हम्म। सर डिस्क्रीट नहीं है इसकी। नहीं, डिस्क्रीट में वो आ जाती है, नंबर टोटल आ जाएंगे। लेकिन असल में यहाँ पे क्योंकि सिर्फ दो कलर किस्म के लोग तो नहीं होंगे ना, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होंगे। उसमें हो सकता है कि ब्राउन भी हो सकते हैं कि पिंकिश कलर भी हो। तो ये तो सिर्फ इनके दरमियान देखना चाह रहे हैं, प्रोपोर्शन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये डिकोमेटस होती है, क्योंकि इसमें आप कंफर्म नहीं कह सकते कि कितने लोग। ठीक है, किसी के दो कलर्स के ऊपर आप सारे लोगों की तज्जिया नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको डिकोमेटिस कहते हैं कि इट इज नॉट कंफर्म अबाउट डेट, क्योंकि ऊपर वाले डेटा में किसी के ऊपर नहीं आ जाता। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली ई है। ठीक है। जी नीचे सर। लिखा हुआ भी है कि ट्रू की इज योर ई। देन मीडियन की हमने बात की थी, द मीडियन ऑफ डेटा 1 2 4 6 8 10 11 13। अब ये असल में असेंडिंग ऑर्डर में है भी। ठीक है। टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब मीडियन का फार्मूला क्या था? मलाइका कहेगी। अच्छा, जी, मलाइका फार्मूला बताएं। क्यों नहीं आ रहा? जी सर। मैंने कहा फार्मूला बता दे मुझे। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला बता दे। सर 7 होगा ना। 7 तो होगा, लेकिन कैसे होगा अब देख लेना। हमने लेना है M1 एंड M2।
M1 जो हमारे पास बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, और M2 जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। तो अब M1 जी सर। 6 + 8 जी सर, इनको डिवाइड प्लस बाय करके 2, 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। तो 14 / 2 = 7, ठीक है। तो आपके पास क्या जी आएगा, सर। ये 7 चला जाएगा। 7। तो ऑटोमेटिकली इस इज नॉट अ ग्रुप डेटा, अगर ग्रुप डेटा होता तो फिर ये अलग चेंज हो जाता। तो इसलिए मैं उनसे थोड़ा फार्मूला पूछना जी चाह रहा था ताकि उसको याद है कि नहीं है। ठीक है। तो दिस इज यूर थिंग्स इज कि आपने उसको कैसे करना है। ओके, अ हाउस होल्ड सर्वे ऑफ 10 फैमिलीज, ठीक है, 10 फैमिलीज के उन्होंने सर्वे करवाए हैं, कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर MBBS। वो कहते हैं हेड ऑफ द फैमिलीज, ये इनकी एज है, ठीक है। अब इसकी मीन निकाल दे, क्या निकाल दे, मीन। मीन का फार्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइड बाय n, And ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे, इन सब को प्लस कर दे, प्लस करके और देन आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 8 9 और ये 3 है। 10। 10 पे आपने इसको डिवाइड करना है, कर दे जरा सा, सारे प्लस कर दे। कैलकुलेटर लेके एक बंदा साथ जल्दी जल्दी प्लस जी कर। सर। लास्ट में हमें टोटल बता दे कि कितना हुआ। क्विकली शाबाश, अच्छा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो ताकि कम से कम 50-60 MCQs आज कर दें हम लोग, जो रह जाएंगे वो संडे को फिर कर देंगे। थ्री 353 आता है सर टोटल। तो 353 डिवाइड बाई, एक मिनट, 9 350 सर डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाई, ये गलत है मुझे लग रहा है, आपने 52 नहीं प्लस किया हुआ है, दोबारा करें। 52 नहीं किया सर, सॉरी। नहीं किया ना, मुझे पता लग गया नहीं सर, गलत, वो नहीं किया। गलत है सर 40 है। ना। 40.5। 40.5 आ रहे, लेकिन इसने 40.5 सर। गलत किया था, इसने प्लस गलत किया है। टोटल अभी बताओ, ये 400 समथिंग आना चाहिए, 405 या 410 आना चाहिए। 32 34 35 36 36 42 44 46 48 52, इसको प्लस कर दो। 405 या 408 या 7 आएंगे इस तरह की। सर 405। 5 आ रहे हैं ना, ठीक है। डिवाइड बाय 10, जी सर। तो ये 40.5, ये जी वाला सर। आंसर, ये सही है। जी सर, ये तो ये इस यही आ रहा फार्मूले है। के तहत आपने करना है, फार्मूला आपका ये है, ठीक है। ओके देन, a nutritional research team followed by the serum level of vitamin B12 in 120 children for the 3 years to determine the associate between cyclocobalamin deficiency and subsequent risk of developing microblastic anemia. The result was is follows, ठीक है। मीन 260 है, मीडियन 224 है, मूड 194 है। वो कहते हैं फ्रॉम द अबव डेटा इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो अब ये तीनों वैल्यूज कहाँ पे जा रही है, मुझे बताए, पॉजिटिव में जा रही है, ये भी तीनों पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब जी क्या सर होगा, पॉजिटिव है। इट शुड बी सर ये पॉजिटिव स्क्वेंस। पॉजिटिव। इसका जो स्क्वेंस बनेगा यू बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव बनेगा, जी ठीक है, सर। इस तरफ जाएगा। एंड दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वेंस होगी। सर मीन मीडियन मोड तकरीबन इक्वल है ना। इक्वल भी है, इतना थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये है कि पॉजिटिव में है तीनों। जब तीनों जी पॉजिटिव में सर। है तो फिर हम इसको इसलिए पॉजिटिव सीक्वेंस में, अगर ये नेगेटिव में होता -195, तो फिर हम कह देते कि इट इज गोइंग टू द बाय मॉडल, या उसको हम कहते हैं कि नेगेटिव सीक्वेंस में जा रहे हैं, मल्टी मॉडल। सर माइनस का निशान होना था ना। जी, माइनस का निशान अगर साथ लगा होता तब हम माइनस तो नेगेटिव या फिर बाय मॉडल में या नेगेटिव सीक्वेंस में चले जाते, क्योंकि अगर जी तीनों सर। नेगेटिव में होते तो तीनों नेगेटिव में चले जाते, अगर एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव होते तो हम बाय मॉडल या मल्टी मॉडल में चले जाते, ठीक है। ओके, 5 number, serum cholesterol levels of the two groups of American were recorded in 1988. The mean cholesterol level of the two group were compared
to determine whether the measurement were significantly different or not. The most appropriate statistical test will be, कौन सा था? सर इसके सीरम नहीं सर कोलेस्ट्रॉल शुगर लेवल। अब यहाँ पे ये की गलत है। अच्छा, इस की पे आपने नहीं जाना है, क्योंकि वो कह भी रहे ऊपर के 2 ग्रुप्स के दरमियान देखना है। ठीक है, जब जी हमने सर कहा था कि 2 ग्रुप्स की बात होगी तो हम कौन से टेस्ट पे जाएंगे? सर नोवा इसके एनोवा एफ टेस्ट। ये ठीक है, हमने इनके दरमियान देखना है। दिस इज द सी आंसर, इट इज नॉट डी। ठीक है, डी में स्टूडेंट टेस्ट कोई नहीं होता, तो वो एफ टेस्ट है, और एफ टेस्ट इज कॉल्ड एनोवा टेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक की गलत है, इसको जरा ठीक कर दे, ऐसा ना हो कि आप लोग कल उस पर भी गलत कर दे। ओके, यहाँ पे नीचे वाली की में भी थोड़ा सा मसला आएगा, लेकिन इसको भी हम कंक्लूड कर देते। इन डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक द मीन 220 ऑफ स्टैंडर्ड एरर 10 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल विल बी द लिमिटेड। तो अगर 10 के एरर के साथ आप बात करते हैं कि 10 का एरर है, तो इसको 10 माइनस भी किया जा सकता है और 10 प्लस भी किया जाएगा, तो इसकी बिटवीन चला जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज, फिर आपने पूरा वो टी टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कि 220 माइनस वो वाला जो पूरा जी टेस्ट का फॉर्मूला था, जो स्टैंडर्ड एरर का, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन का हाइपोथेसिस वाला, वो फिर आपको करना पड़ेगा। तो उस पर फिर आपके पास ये बहुत लंबा पड़ता है, तो आप इजीली एक काम करते हो कि 210 के साथ 10 को प्लस करते हो, और 210 से जो है वो 10 माइनस करते हो, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने इस ए पे जाना है, ना कि सर दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज, आवाज कट कट के आ रही है। एक्सपेक्टेड 220 माइनस 10, ठीक है, और 220 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये 210 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 230। तो आपका डेटा इज बिटवीन 210 टू 230, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ। अगर आप उस पे भी चले जाएंगे, ये थोड़ा सा आपको 215 से 225 भी दे सकता है, लेकिन ये सी वाला नहीं जाएगा, 200 से 240 के दरमियान नहीं जाएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी रियरली, क्योंकि आपका 10% कॉन्फिडेंशियल की बात हो रही है। तो 10 में अगर आप 100 में से 95% की है ना, नहीं ये जाएगा, ये जाएगा, इस तरह जाएगा। एक मिनट। अच्छा, अब 100 में उन्होंने इसको क्या हुआ है? ठीक है, कि 100 में आपके पास कितना एरर है? 5। 95% अनकॉन्फिडेंस हो, 5% एरर, और यहाँ 10% 10 एरर दिया हुआ है। तो 100 में से अगर 10 एरर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर 20 माइनस करना पड़ेगा। 220 माइनस 20, और सर कब 20 क्या करना पड़ेगा, दोबारा बताइएगा। ये इसलिए कि सर आवाज 95, नहीं आती। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अब दोबारा देख ले कि जब 95% की कॉन्फिडेंस की बात होती है, तो ये 100 के अंदर हो गया। अब 100 में 95% में वो कह भी रहा है कि 10% एरर है, मीन के 10 एरर है। 10 का एरर का मतलब ये है कि 10 का एरर है। तो आप फिर 100 में से अगर देखते हैं ना, तो 100 में से आपको 10, तो यहाँ पे क्योंकि 200 है, तो हमें इसलिए 20 करना पड़ेगा। अगर ये 300 होता तो हमें 30 माइनस करना होता। ठीक है, तो इसलिए कि एक 10 को आप 100 में देखना चाह रहे, ये 100 के ऊपर उसने बात की है, तो इसलिए उसकी जो आंसर यहाँ सी आ रहे हैं वो इस बेस पे आ रहे हैं कि ये 10 के अंदर, 10 जो है इट इज इन द 100। ठीक है, 100 में से 10 का एरर है वो कह रहे हैं। ठीक है, 95% वो कॉन्फिडेंट कह रहे हैं, लेकिन 10 एरर का कह रहे हैं। तो ये 200 में हमारे पास कितना होगा? 20 का एरर। तो 220 माइनस 20, और 220 प्लस 20। सर 200 से 240 तक। जी, 200 से 240 तक जाएगा, तो दिस इज योर आंसर हो जाएगा। फिर ये वाला नहीं जाएगा, क्योंकि उसने 95। अब यहाँ एक चीज याद रखिए, आपने परसेंट को और 95 को, इन चीजों को फिर जरा देखना होगा। ऐसा ना हो कि मेरी तरह के सिर्फ 10 एरर को देख लिया और बस आगे आंसर कर दिया। तो आगे उन्होंने 95% लिखा, आई मीन की कॉन्फिडेंट 95, तो इसका मतलब है इट इज इन द 100। ठीक है, तो इसलिए इसकी आंसर जो है वो सी है, 200 से 240। थोड़ा सा ध्यान से करना है पेपर्स, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती से भी आपका पूरा एक आंसर गलत हो जाएगा। ओके, फॉर अ सर्वे अ विलेज इज डिवाइडेड इनटू 5 लाइंस। ठीक है, उन्होंने सर कहा एक कि सर एक जी जी सर एक जी। क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन सर, उसमें जो फॉर्मूला आपने बताया वो कौन सा लगेगा इस पे? अब वो तो नहीं था स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने कल किया था, याद है, प्रोबेबिलिटी वाला, वो जी माइनस टी टेस्ट, वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी अगर आप करेंगे ना, तो उसमें, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, तो फिर आपके पास ये एरर सर बन जाता कॉन्फिडेंस है।
जी सर सॉरी सर, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला नहीं लगेगा इधर फॉर्मूला? वही लगेगा ना, उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आप लगा रहे हो कॉन्फिडेंस इंटरवल का, तो वो उसमें फिर आपके पास सिग्मा का लेवल भी चाहिए, तो यहाँ सिग्मा का लेवल नहीं है। तो आप सिर्फ तो कॉन्फिडेंस सर, लेवल पे चले जाओ, तो उसके ऊपर आप करोगे तो इजीली हो जाएगा। सर अगर सिग्मा का लेवल नहीं दिया तो अगर हमने वो निकालना हो पहले, तो वो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? वो यहाँ से फिर आपके लिए पूरा लंबा प्रोसेस है, कम से कम आधे घंटे में तो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो उससे आसान क्यों नहीं करना चाह रहे हो वकास? सर एमसीक्यू ठीक में है इतना सर, टाइम नहीं होगा। ठीक है सर, जी जी या सर। टी टेस्ट का फॉर्मूला इधर अप्लाई हाँ, कर सकते वो हैं। दोनों आप अप्लाई ठीक है करेंगे, फिर हाइपोथेसिस को आप करोगे, हाइपोथेसिस के बाद सर आप। कॉन्फिडेंस इंटरवल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल का था जी माइनस वो हाइपोथेसिस वाला, याद है किसी को कि नहीं? अभी मुझे या दोबारा तो उस नोट्स पे जाना पड़ेगा। जी प्लस माइनस, हाँ, जी जी प्लस प्लस माइनस। माइनस जी, कॉन्फिडेंस। समीशन एक्स बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, हम्म। एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जी अल्फा बाय 2। जी अल्फा बाय 2, ठीक है। वो यहाँ पे था 5 नंबर चैप्टर में था, यूनिट नंबर 5 के मिड में है। 1 मिनट, मैं जरा निकाल भी दूं यार, ये आप लोग भूल जाते हो। ये किधर गया हाइपोथेसिस कॉन्फिडेंस इंटरवल? ये नजर आ रही है? नोट्स नो नजर आ गई? सर। नहीं यार, 1 मिनट, निकाल लेता हूँ अभी, शेयर कर दूं। ये एक ये वाला फार्मूला था फॉर द जी, ठीक है। ये नजर आ रहा है अभी? जी सर, आ रहा है। ये एक ये वाला था और दूसरा ये टी वाला था, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सिग्मा जी नहीं है, जब सिग्मा नहीं है फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टली उसी पे आप कर ले, कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर, जैसे लाइक 95% ये लिखा हुआ है ना, तो हम उसको कहते हैं कि जी डायरेक्टली सर। आप इसी पे कर दे, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कर दे, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए ये 95%, ठीक है। तो आप उसी पे डायरेक्टली कर ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन है, अगर 100% का आए बेशक, तो हम जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। बिल्कुल वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पे करके आप इजीली निकाल देंगे। ओके, अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है, इट इज गोइंग फ्रॉम द सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग से उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, फॉर अ सर्वे a village is divided into 5 lines, each line is sampled randomly. It is an example of sample random sampling, standard random sampling, systematic random sampling, clustered या quasi random sampling। क्या था? उन्होंने कहा सर कि पहले हमने डिवाइड ना कर। ब्लीच को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जी फिर हमने उसमें से सैंपल उठाए हैं, हाँ, दो 5 क्लस्टर हिस्सों बनाए में। हैं ना, ग्रुप बनाए हैं, फिर वहां से। यस, ठीक है। तो दिस इज क्लस्टर रैंडम, आपने 5 क्लस्टर बना दिए, 5 लाइंस बना दिए, और उसमें से लाइन में से आपने सैंपल रेंडमली उठा लिए। तो इसका मतलब है कि क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि आपने पहले क्या कर दिया, क्लस्टर्स कर दिया, एंड देन यू हैव टेक इट अ रैंडम सैम्पलिंग, तो इसका क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ये आपका आंसर है। ओके, गुड। The birth weight in a hospital are to be presented in a graph. This the best done by कौन से चार्ट पे आप करेंगे? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, क्योंकि वेट है तो कल भी मैंने कहा था, वेट क्योंकि कंटिन्यूस होता है तो आपने इसी तरह ग्राफ में उसको शो करना है। सॉरी, 1 मिनट, ये लाइन आ जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। ये इस तरह आपके पास आ जाएगा सीधा सीधा, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए ना, तो स्पेस वाला फिर बार चार्ट होता है, ठीक है। इस तरह ये जो ग्राफ होगा इस पे आपने शो करना है, दिस इज कॉल्ड योर हिस्टोग्राम। ओके, देन an analysis of the race patients who's visited in emergency room relieves 40% are white, 20% black, net negative 15% are Asian. The data will be dispatched globally in with a, किसके ऊपर करेंगे आप? वेनोग्राम पे करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ग्राफ आई। करेंगे, पाई पे, कौन सा? क्योंकि पाई पे ज्यादा बेहतर रहेगा। आप एक इस तरह का सर्कल निकाल लें और उसमें आप 5 ग्रुप बना दें,
यहाँ वाइट, यहाँ ब्लैक, यहाँ एशियन अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, इस तरह आप लिख ले और वो परसेंटेज में शो कर दे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर पाई ग्राफ। गुड। ओके, if the six families were surveyed and the numbers of the children per family were found to be 2, 3, 4, 4, 5, 6, find the mean of the children per family। फिर अगेन क्या करेंगे आप, दिस फैमिलीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सर इनको 6 है। प्लस कर दे। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइड बाय n 19 कर दे, 24 सर 24 है। 24 ऊपर 6 पे डिवाइड होगा तो तो 6 4 आएगा। 4 आ जाएगा। ठीक है, सर दिस 4 इज आ योर रहा है। आंसर। गुड, शाबाश। अभी थोड़ा सा दिमाग ओपन हो रहा है आप लोगों का, इसका मतलब है। चले, इफ इन वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द प्रीमेच्योर इन्फेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हेमोसुसाइडिन्स was substituted with in much higher values, the value which is unlikely to be affected by the higher value is। हायर वैल्यू की कौन सी की जगह की वजह से ये जो है वो डिस्टर्ब होगी? इट इज ऑलवेज मीडियन। कल भी हमने बात की थी कि एफ द मीडियन इज ग्रेटर देन मीन और हायर देन मीन, तो क्या होगा? सर नेगेटिव स्क्यूड हो जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव की जो हमने बात की थी कि लेसर होगा तो क्या होगा, ग्रेटर होगा तो क्या होगा, दोनों। तो इसकी इफेक्ट की सिंपल सी बात है, वो आपसे ये नहीं पूछना चाह रहे कि कहाँ जा रहे, लेकिन वो सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहे कि अफेक्टेड, तो अफेक्टेड आपका मीडियन की वजह से होता है। ठीक है, तो मीडियन अगर अफेक्टेड होगा तो आपका पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन अफेक्टेड हो जाएगा। अगेन द सेम क्वेश्चंस, वही 12 नंबर पे दोबारा न्यूट्रिशन वाला आ गया है, तो उसमें अगेन वही पॉजिटिव जो है सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग वाला अब ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये सैम्पलिंग वाला अगेन चेंज है। इन अ स्टडी कैरिड आउट इन हॉस्पिटल वार्ड एवरी 10th admitted patient was included in the sample, which sample process is this? हर 10वां सर मरीज आप सिस्टमैटिक लगे सैम्पलिंग सर सिस्टमैटिक। सिस्टम। बिल्कुल, क्योंकि आप एक सिस्टम के थ्रू जा रही हैं और ये सिस्टमैटिक जी होगा सर, एक आपका हमने ये सिस्टम आंसर। बनाया और सैंपल उठा लिए। गुड, ठीक है, जबरदस्त। 3 ग्रुप्स ऑफ द सब, अब देख ले यहाँ पर भी वही बात हो गई है। 3 groups of the subject were followed over the course of 5 years to compare treatment for side orbitic anemia, sorry, sub side orbit oblastic anemia. The most appropriate statistic analyzed to determine the quantity serology difference resulting from these treatment would be n। किस में आप करेंगे? अनोवा में सर। यस, ठीक है, उन्होंने दिया भी है बी और एफ टेस्ट इनोवा, क्योंकि कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप्स, अगेन भी बात की है, और देन ट्रीटमेंट क्वांटिटेटिव रिलेटिव स्टडीज भी उन्होंने देखी है। तो ये कल भी हमने इसलिए उस पर बात की थी, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि इसमें क्वेश्चंस नहीं देंगे, इसी तरह की स्टेटमेंट देंगे और आपने इसके ऊपर देखना है। तो अभी समझ आ रही है? ये दूसरा एमसीक्यू है इसी के ऊपर। जी सर। ठीक है, तो इसलिए इसको जरा, हाँ चले। अब देखिए, in a class 134 medical student, the mean systolic blood pressure was found to be 126 mmHg with a standard deviation of 6. If the blood pressure in this sample are normally distributed, what proportion of the medical student will be systolic blood pressure above 132 mmHg? अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा ये मसला करेगा, क्यों? इसलिए क्योंकि 134 टोटल सैंपल साइज हैं, 122 जो है वो आपका मीन आया है, 6 स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये आप जाए उस पे प्रोपोर्शन वाला, प्रोबेबिलिटी वाला जो वो है उस पे जाए और जी टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर दे। वो कल जो हमने क्वेश्चन किया था, किसी को याद है वो कल वाला जो हार्ट रेट वाला था? जी सर। क्विकली कौन करेगा, जल्दी जल्दी? 134 माइनस 126 डिवाइड बाई 6। ठीक है, क्या रिजल्ट आ रही है उसको टी टेबल में देख लो, एंड देन द परसेंटेज विल बी कम आउट। फिर एक ये करेगा आपका, और दूसरा अगर ये करना चाह रहे 132 माइनस 126 डिवाइड बाई 6, तो क्या आ रहा है, कितना परसेंट बन रहा है?
ये आई थिंक 16 तो बन रहा है, लेकिन इसको करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आ, मैं चलो कैलकुलेटर पे खुद कर लेता हूँ। है सर सामने हम्म, बोर्ड पे करके दिखाएं। कितना आ रहा है? जी, आप बताइए मुझे। नहीं हल हुआ? नहीं सर। क्यों? नहीं सर। इतना टाइम में तुम लोगों ने सॉल्व कैसे नहीं किया? क्यों? वजह? फॉर्मूला याद नहीं है? सर फॉर्मूला नहीं माइंड में आ रहा। या सर ये वाला फार्मूला फॉर्मूला था ना, एक्स प्लस माइनस, ठीक है, याद है? एक्स प्लस माइनस एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन, याद है? आगे जो था जी प्लस जी अल्फा 2, ये वाली चीज याद रखो ना। ये क्या है? एक्स क्या था? 134, ठीक है, प्लस माइनस वो किधर गया? 126 ना, वो 6 है ऊपर, 6 और 126 को अंडर रूट से निकालो। शाबाश, अभी करो, अभी तो आना चाहिए ना। जी सर। हाँ, 126 को अंडर रूट से निकालो पहले। 11.2 सर। 11.2, ठीक है। 11.2। अच्छा, अब 6 डिवाइड बाई 11.2 कितना हुआ? 0.53, ठीक है। सर अब 0.53। 0.53 ना, अब 0.53 के साथ अगर आप देखते हो तो परसेंट में इसको अगर आपने लेके जाना है, ठीक है, 5.3 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.53 मल्टीप्लाई बाई 100, 53 हो गया। अच्छा, अब जी सर। 53 क्योंकि अगर आप उसके साथ करते हो डिवाइड बाई 2 फिर करना पड़ेगा हमें, तो ये 6 पे आगे आपको जी के साथ देखना होगा ना, तो जी अल्फा के साथ अगर आप देख लेते हो तो इट इज गोइंग टू 16%, ठीक है, क्योंकि 132 भी हमने उसको लेना है। तो 132 हमारे पास एक आएगा, क्योंकि 8 अगर 16 हम प्लस करते हैं, वो कहते हैं ना कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट विल बी हैव अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 132। तो 132 से अबव जो है वो 126 प्लस 8 कितना आ रहा है आपके पास? सॉरी 6, ये 130। 6 स्टैंडर्ड डिविएशन है। एक आसान तरीका एक और भी होता है, जो आपके पास ये मीन होता है ना, ये वाला मीन, और इसके साथ आप स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड कर दे, तो जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ये आपके पास आएगा। तो इसके परसेंटेज पे आप इसको डबल करते हो फिर, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली 16 पे चला जाता है। लेकिन सर 126 कैसे प्लस 6, करना बताइएगा। आसान तरीका बता दूं? हाँ जी, आसान बता दें सर, इतनी अच्छा, लंबी आसान ये होता है ना, देखे, आसान तरीका है, 1 मीन को आपने स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ प्लस करना है। 126 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 132। 132 हो गया, ठीक है। जी सर। जी सर। अब 132 के अगर आप देखेंगे तो ये 100 इसको खत्म कर दे, 100 की परसेंट आपने खत्म कर दे, ये 100 यहाँ से इग्नोर कर दे, नहीं है आपके पास। अब 32 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो ये कितना बन जाएगा? 16। तो ये आपके पास 16% हो जाएगा। सर 2 कहाँ से आया है? सर ये तो तो इसलिए बेहतरीन कहा हो गया सर। हाँ। अच्छा, सर ये तो बेहतरीन हो गया। ये बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन इसमें 2 हमेशा आपने इसलिए रखना है क्योंकि आपने
अपर एंड लोअर लिमिट देखना है। तो ये सिस्टोलिक की बात कर रहा है। अगर ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की बात कर लेता तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास 32 ही आ जाता। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ सिस्टोलिक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। सर अगर डायस्टोलिक होता फिर? तो डायसिस्टोलिक फिर भी आप 2 पे कर देते तो फिर आपके पास भी 16 आंसर आ जाता। अगर ये सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक दोनों का कह देता कि दे आर जी प्रोपोर्शन, तो फिर तो तुम्हारे फिर पास आपके पास 32 होना था। 32 ही आ जाना था। फिर आपने 2 पे डिवाइड नहीं करना था, फिर यस आपने सर, सिर्फ इसको हटाना था। ठीक है सर। ठीक है, ये बहुत इजी वे है, लेकिन ये जी सिर्फ सर। पेपर्स के हवाले के लिए है। फिर क्वेश्चन में ना करो, कभी इस तरह आ जाएगा तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वो जो फार्मूला मैं कर रहा था उससे भी यही आंसर आ रहा था। सर आपने इतना जी सर। से इजी भी याद है, आपको फार्मूलों से भी याद है। मैं 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ जालिमो। सर हम इतना बस हमें इस तरह के हमें तुक्के बता रहे छोटे छोटे। सर आपको देख के विश होती है, इस तरह काश हमें भी याद होता। इंशाल्लाह आ जाएगा, कोई इशू नहीं। ये जब आप टीच करोगे ना कहीं पर, इंशाल्लाह फिर आप लोगों को भी याद आ जाएगा। कोशिश ये करें। वो मेरी एक टीचर था, अल्लाह उनको बहुत जिंदगी दे लंबी, वो मुझे एक बात कहता था जब मैं अपना खुद पोस्ट आर्यन में पढ़ रहा था ना इसको। तो वो कहता था कि अगर किसी ने बास्केट सीखने है तो अयाज के साथ चले जाओ, ये आपको चाय भी पिला देगा और बास्केटिस्टिक भी सिखा देगा। तो मुझे ये शौक थी उस टाइम से। तो मेरे पास जो भी एक सर अपने क्लास फेलोज आते थे, तो हम यही करते थे कि चाय भी बैठ के और साथ साथ में इसको सॉल्व कर रहे होते थे रिपीटेडली इस क्वेश्चंस को। तो वो मुझे इससे कंप्लीट याद हो गया है कि अब मैं इसको भूल नहीं जाता हूँ। फिर उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से भी डेवलप करने की कोशिश की, नोट्स देखे। इसकी एक बुक था बाय स्टैटिस्टिक मास्टर लेवल पीएचडी का, वो फिर मैंने पढ़ा तो उससे बहुत इजीली आसानी से याद हो गया। ये आप लोगों को मैं भी कहता हूँ इसलिए क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको आपने याद करना पड़ता है, फिर ये ऐसी याद नहीं रहती, रिपीटेड इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलिए अब आ जाए अपने इसके ऊपर। अब यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि 16, 15, 64 ईयर्स, फिर 21। ठीक है, अब ये देखिए दो चीजें, 16 स्लेश है और 15 माइनस 64 है ईयर्स। फिर 21 लोग हैं जिनकी 5 से 14 ईयर्स है। अब ये देखिए इट इज द रेट के 15 से 64 के दरमियान कितने लोग हैं, 16। ये अलग अलग करे। 21 लोगों का एज है आपके पास 5 से 14, और फिर 18 वो कह रहे हैं कि एज इन अ होस्ट सर्वे कंडक्टेड 10 फैमिलीज, फ्रीक्वेंसी फैमिलीज इन एज वाज लेस देन 5 ईयर्स। इनकी 5 साल से कम उम्र थी। अब ये नहीं कहा कि कितनी कम थी, लेकिन उसने लिखा है लेस देन 5 ईयर्स एंड ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 से 5 साल के दरमियान उम्र थी। और फिर 15 से, अच्छा, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 to 64, ये वाली जो उन्होंने ले लिए 15 से 64 वाले एज ग्रुप वर्ड भी 65 ईयर्स। ये इनमें से ज्यादा लोग जो थे वो 65, टोटल 65 लोग बन जाते थे। अब मालूम क्या करना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द 15-16 ग्रुप वर्ड भी 65 ईयर्स के 65 साल हो। ठीक है, अब 65 ईयर्स के लिए आपने इन सब को देखना है और इनकी परसेंटेज मीन निकालनी है। अब देखिए 16, 16, 21 और 18, तीनों को करो, कितना बन रहा है आपके पास, 16, 21 जमा 18, कितने बन रहे ये, सर 55। 55 55 बन रहा है। जी सर 55 बन रहा है। सर। नहीं, ये असल में होना चाहिए, it should be 76। ये गलत क्यों हो रहा है, 10 frequencies, 18, 21 and 15। अच्छा, 15 के 16 के 16 है ना। जी सर। नहीं, ये 70 के करीब आना चाहिए, इसमें कोई एक चीज रह जाती है। अच्छा, 10 ये भी है ना, 10 families frequency of the family member in age group was less than 5 and 5, 10 ये, इसके साथ ये 10 भी कर दे, कितना हो जाएगा अभी, 65 हो जाएगा। 65 जी सर। ये 65 हो जाएगा। और अब 65 के साथ अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले जाते हैं,
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 64 माइनस 15 65 माइनस 15 50 हो गया। 65 माइनस 64 एक हो गया 16 हो गया। 65 जमा 16 81 ही 80 पे जा रही है। अच्छा अब 65 जमा 15 सी अच्छा इस पे आपने फॉर्मूले के तहत जाओगे ना तो ये बहुत लेंथी पड़ता है, लेकिन इसमें मैं शॉर्टकट आपको बताना चाह रहा हूँ ये परसेंटेज के लिए ना, इसलिए इस पे मैं सर फार्मूला कौन सा लगना? फार्मूला इस पे कौन बोला सा इस लगना? पे वो आपने सारा जो ग्रुप डेटा का नहीं है, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर आपने जी वेरिएंस जी जी। निकालना है, फिर जाके ये आ सर जाएगा। वो तो बहुत लंबा है। तो बहुत लंबा है ना, इसलिए तो मैं ये इसमें वो शॉर्टकट ढूंढना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ये आप प्लस करते हो और इसके साथ आपकी